हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी स्मार्ट 91 क्लासेस में। जैसे कि आप लोग को पता है, इस चैनल पे क्लास 10th और क्लास 12th के लिए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। जो 2021 में आने वाला है वही केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के लिए, मतलब क्लास 12th के लिए, जो कि होगा टिक मार्का के क्वेश्चन होंगे। मतलब जो क्लास 12th होगा इसके लिए टिक मार्का, जो कि 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें हम लोग को क्या करना है, पहली बात तो ध्यान देना कि जो सॉल्व करने लायक होंगे वो क्वेश्चन को सॉल्व करके तब टिक लगाएंगे, और डायरेक्ट नहीं लगा सकते, नहीं तो पता चला कि जो अगला वाला लगाया उसी को देख करके हम भी लगा दें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले में कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स, यहाँ पे कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स y हो तो, मतलब साइन इनवर्स x बराबर का y, अगर ऐसा कुछ दिया है साइन इनवर्स x बराबर का y, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो जब कभी भी साइन इसका मुख्य मान पूछे या तो फिर कहे साइन इनवर्स x बराबर का y, तो y बराबर क्या होगा चाहिए पूछे, चाहे ये कहे कि साइन इनवर्स x का मुख्य मान क्या होगा। तो इस दोनों कंडीशन में यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, कितने से, -π/2 से लेकर के और π/2 तक का होगा। तो यहाँ पे ये वाला, कभी कभी ऑप्शन में ये देता है कि इस तरीके से लिख देगा -π/2 और फिर उसके बाद π/2, और क्या कहेगा साइन इनवर्स x का मुख्य मान होगा। या फिर क्या पूछ सकता है, तो या फिर ये पूछेगा कि इसका प्रांत क्या होगा, साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होगा। प्रांत मतलब ये इतना, यही वैल्यू पूछ रहा है। फिर उसके बाद आ जाते हैं इस वाले में। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉसेक इनवर्स x की मुख्य शाखा है। मतलब कह रहा है कि मुख्य मान पूछ रहा है, मतलब मुख्य मान इसका क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि इसका जो मुख्य मान होगा वो ये वाला ऑप्शन सही होगा, और इस वाले में ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखो, इसमें कुछ हल करने लायक नहीं है, तो जिसमें हल करने लायक रहेगा उसी को हल करेंगे, जिसमें नहीं होगा उसमें हम लोग हल नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन 1 था और ये क्वेश्चन 2, और इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फलन कास इनवर्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है फलन कास इनवर्स, और उसके बाद 2x माइनस का यहाँ पे 1। तो इसको अगर हमको निकालना होगा, इसका कह रहा है कि प्रांत निकालो। प्रांत निकालने के लिए क्या करते हैं, जब कास इनवर्स x होता है तो यहाँ पे देखो ये दिया था साइन, तो इसका कैसे निकालते हैं, इसका भी इसी तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे, अब की बार इसके स्थान पे इसको हल करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे लेंगे 1, ये -1 से, और उसके बाद यहाँ पे जो x होता है x के स्थान पे ये रखेंगे 2x माइनस का 1, और उसके बाद फिर ये ग्रेटर देन होगा, और उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे 1। तो एक बात ध्यान देना, इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है कि जो इसके साथ अगर यहाँ पे 2x लिखा है, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता है कास इनवर्स x, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो इसके बीच लाई करती है। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि जो x होगा वो x बड़ा होगा और बराबर होगा 1 के, और उसके बाद x छोटा होगा किससे, यहाँ पे दोनों कंडीशन में -1 से, कह रहा है कि x बड़ा होगा -1 से बराबर होगा, और x छोटा होगा किससे, 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। तो इनके बीच ये किसका मान लाई करेगा, कास का। तो यहाँ पे देखेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जब इसको मान निकालना होगा, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या दिया है, वहाँ पे दिया 2x माइनस का 1। इसको बदलना है हमको किसमें, x के फॉर्म में, केवल यहाँ पे x आना चाहिए, उसी फॉर्म तक ले जाना है। तो यहाँ पे लगा देंगे, क्या लगाएंगे, इसमें पहले तो क्या कर दें कि इसका 1 हट जाए, तो इसमें अगर शायद एक जोड़ दें दोनों तरफ, मतलब जो भी करेंगे इसमें करेंगे तो इधर भी और इधर भी, तो एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1 और प्लस का 1। फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, और इधर लगा देंगे, एक जोड़ देंगे तो 1 कट जाएगा, यहाँ पे इतना ही बचेगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 जोड़ेंगे तो 1 प्लस का 1, ये हो जाएगा 2, और ये भी कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इधर देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इधर 0 बचेगा, और उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन और 2x इक्वल टू, और उसके बाद बराबर का यहाँ पे जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका 2 हटाना है, तो इसका 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो ये 0, इसमें कोई मतलब नहीं होगा, और यहाँ पे बचेगा x, और फिर उसके बाद इसमें भी भाग करेंगे तो 1 बचेगा। तो हमारा जो मान होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों लगा रहेगा, हमारा जो मान आएगा वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक। तो मतलब यहाँ पे जब ये रहे ग्रेटर देन इक्वल टू, तब उसमें ये वाला कोष्टक लगता है, मतलब ये बड़ा वाला, और उसके बाद जब इधर भी देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब ये लेस देन इक्वल टू, दोनों एक साथ रहे तब उसमें बड़ा वाला कोष्टक लगता है। तो इधर वाली वैल्यू इधर लिख दिए, और उसके बाद ये 0 वाला ये लिख दिए, तो इसका यही वाला ऑप्शन सही होगा। और उसके बाद बाकी क्यों नहीं सही होंगे, क्योंकि इसमें देखो 0 नहीं आया है, और इसमें भी 0 नहीं आया, और इसमें 0 आया, लेकिन ये कह रहा है कि पाई, तो यहाँ पे पाई नहीं आया है।
तो इस वजह से ये 2 ऑप्शन गलत होंगे, 3 ऑप्शन, बाकी ये वाला सही होगा। तो इसी तरीके से मतलब बाकी के क्वेश्चन लगाना है कि हल करते हुए लगाना, ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, 4। चलिए फिर देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है साइन इनवर्स, और इसके बाद फिर कोष्टक के अंदर कह रहा है 1 माइनस का यक्स और माइनस का 2 साइन इनवर्स यक्स और बराबर का π/2 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहे हैं कि अब की बार ये भी एक टिक मार्का है, इसमें भी कह रहा है कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब की बार हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं और ये सॉल्व करना है। तो इसके सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखेंगे एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखा रहता है साइन इनवर्स यक्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, सूत्र नहीं होता। अभी यहाँ पे देखेंगे जो ये होगा साइन इनवर्स यक्स और उसके बाद प्लस का कास इनवर्स यक्स और इसके बाद बराबर का π/2। तो जब ये इतना लिखा रहेगा तो इनको भाई साहब को हम इसको चाहे उधर भेजें चाहे इसको उधर भेजें, तो अभी देखेंगे इससे एक सूत्र निकालेंगे। इन्हीं को उधर भेज दो तो कास इनवर्स बराबर क्या मिल जाएगा, कास इनवर्स यक्स बराबर यहाँ पे मिलेगा π/2 माइनस का साइन इनवर्स यक्स। ये होता है एक सूत्र, क्योंकि ये चीज़ अभी इसमें अप्लाई करना है इसीलिए इसको पहले बता दिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, और उसके बाद इसके स्थान पे इतना लिखेंगे, ये लिखा रहेगा 1 माइनस का यक्स, इतना रहेगा माइनस का 2, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स बराबर का π/2। इतने को उधर भेजा जाए, जब इतने को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का 2, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2 साइन इनवर्स यक्स बराबर का लिखेंगे π/2, और उसके बाद जब ये उधर जाएगा तो माइनस का, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, साइन इनवर्स 1 माइनस का यक्स। ये इतना लिखेंगे। अब इसके बाद इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, क्या मानेंगे, समीकरण। इसको ना मानो, अभी एक लाइन थोड़ा सा और हल कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन इनवर्स यक्स बराबर का, इस पूरे के स्थान पे देखो तो यहाँ पे देखो π/2 माइनस का साइन इनवर्स यक्स, π/2 माइनस का साइन इनवर्स, लेकिन 1 माइनस के यक्स है तो यहाँ पे कास लिखेंगे, बस इसका मान बदल देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कास इनवर्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे लेंगे 1 माइनस का यक्स, बस इतना लेंगे। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे समीकरण जब 1 मानेंगे तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि साइन, यहाँ पे क्या मानेंगे, साइन यक्स बराबर, या फिर सीधे सीधे मानो जहाँ पे ये लिखा रहे, मतलब साइन इनवर्स यक्स बराबर का क्या मान लेते हैं, थीटा। जहाँ पे साइन इनवर्स यक्स वहाँ पे थीटा। तो जब यक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यक्स बराबर ये मिल जाएगा साइन थीटा। जब ये मिला साइन थीटा तो अब इसको क्या करेंगे, इनको उधर भेजे, इस फिर ऊपर भेज दिए, यक्स बराबर मिल गया साइन थीटा। अब क्या करना है, अब हमको एक सूत्र मिलता है क्या, कास 2 थीटा, इसके बराबर होता है 1 माइनस का, यहाँ पे होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर यक्स, ऐसा कुछ होता है 2 साइन स्क्वायर। अब जब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे थीटा लगा देंगे। अब उसके बाद फिर आगे क्या करेंगे, इसके साथ हमको इतना करना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कास, यहाँ पे लिख सकते हैं कास, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2 थीटा। ये देखो इसको कैसे माइनस में ले रहे हैं, यहाँ पे होता है 1/4, तो इसी को मतलब यहाँ से बदला गया है, शायद यहाँ से बदल दिए हैं, 180 से जब बदलेंगे, जब लिखा जाए कास, यहाँ पे लिखते हैं पाई माइनस का 2 थीटा, तो ये फिर उसके बाद पाई माइनस का 2 थीटा, तो यहाँ से जब इसमें जाएगा माइनस करेंगे तो ये दूसरे वाले में फिर से जाएगा, तो इसमें कास शायद माइनस में होता है, इसी वजह से ये माइनस में लिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का, और जब ये इतना माइनस का होगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस का यहाँ पे 2, और उसके बाद इसका मान कितना लिख देंगे, अभी इसका साइन थीटा का मान हम लोग निकाले थे, क्या साइन थीटा ये लिखा है, इसका मान यक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद अब इनको भाई साहब को उधर भेजेंगे तो ये थीटा बराबर क्या मिलेगा, 2 थीटा बराबर, और ये माइनस कराएगा, इसके बराबर लिखेंगे 1 माइनस का, पहले 1 नहीं लिखेंगे, ये नीचे जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कास इनवर्स, इसको जब उधर भेज देंगे तो कास इनवर्स 1 माइनस का 2x स्क्वायर, ये इतना बनेगा। अब इसको लिखा जाएगा, इधर देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि मतलब जब इसको ले आएंगे इधर तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2, और थीटा का मान हम लोग निकाले थे अभी, क्या थीटा बराबर लिखे थे साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स बराबर कर देंगे। फिर उसके बाद ये जो लिखा है, अब इसके बाद इसको लिख लेते हैं, तो ये इसको लिख देंगे कास इनवर्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस का 2, और उसके बाद यक्स स्क्वायर, ये इतना लिखेंगे। इसको मान लेना समीकरण 2,
इसको क्या मानना, समीकरण 2। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। जब 1 और 2 को देखें तो समीकरण 1 में देखो माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स और इधर भी माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स, ये दोनों मैच कर रहे हैं तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कास इनवर्स का और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कास इनवर्स का 1 माइनस का एक्स और बराबर में इसके लिखा है कास इनवर्स का और उसके बाद 1 माइनस का 2x स्क्वायर, ये इतना लिखा है। अब देखो तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस का x बराबर का 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो जब इसको लिखेंगे तो इनको भाई साहब को इधर बुला लो, इनको उधर भेज दो। जब इनको इधर बुलाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पहले से है, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का, और ये इधर माइनस है उधर भेजेंगे तो प्लस का। तो यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर, ये उधर जाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा। अब ये तो 0 हो गया, बराबर इसमें x कॉमन कर लेंगे तो x जब कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना, x कॉमन करने पर यहाँ पे बचेगा 1 माइनस का x, केवल इतना बचेगा। अब उसके बाद 1 माइनस का x बचेगा या फिर 2 भी इसके साथ रहेगा, 2 मतलब यहाँ से x निकाले तो इनके साथ 2 भी रहेगा, तो ये हो जाएगा x एक निकाले हैं। तो अब देखेंगे एक बार इनके साथ 0 एक बार इनके साथ 0, तो इनके साथ 0 करेंगे तो x बराबर एक मान 0 आ जाएगा। दोबारा से फिर इनके बाद तो 1 माइनस का 2x बराबर का 0, तो इनको जब उधर भेजेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 1 और इनको नीचे भेजेंगे तो x बराबर 1/2। तो इसके जो आंसर आएंगे वो 1/2 और 0 आएगा। ये था सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 4। अब देखेंगे इसके बाद सवाल नंबर 5। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5 इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि साइन और उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है कि tan इनवर्स x और उसके बाद मॉड में, मतलब मॉड में जो x होगा वो क्या कहते हैं कि 1 से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि छोटा होगा तो इसके बराबर क्या आएगा, ये पूछ रहे हैं कि इसके बराबर क्या आएगा। तो जब इसके बराबर देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर इसके बराबर देखना है तो इसमें डायरेक्ट एक सूत्र लगाना पड़ेगा, वो सूत्र ये इधर लिखे हुए हैं। इसमें क्या करेंगे, ये सूत्र को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इसके स्थान पे केवल tan इनवर्स x के स्थान पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स और उसके बाद यहाँ पे x बटे का अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का x स्क्वायर। और अब तो आप लोग को पता ही हो गया होगा कि इसमें करना क्या है। इसमें करना ये है कि मतलब अब जो कटेगा उसको काट दो, ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन था टिक मार का, ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे x अपान का अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का x स्क्वायर। ये ऐसे उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे टिक मार्का में, जो आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सही होगा, तो जिसमें ये लगा रहेगा वही वाला सही होगा। तो ध्यान देना, इसको इसी तरीके से हल करके करना, नहीं तो पता चला कि बगल वाला जो लगाए रहे वही हम भी लगा दें तो वो डिपेंड ऑन उसके ऊपर नंबर कटेगा कि मिलेगा। तो इसलिए तो एक काम करना, जब तक हल मत कर लेना तब तक टिक मत करना। आइए देखते हैं फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। ये भी एक टिक मार का ही क्वेश्चन होगा। इसमें कह रहा है कि 2 सेक इनवर्स 2 और उसके बाद फिर प्लस का साइन इनवर्स 1/2, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसका मान ज्ञात करेंगे, मतलब इसका मान क्या होता है रखेंगे, फिर इसका मान क्या होता है रखेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 को लिख दो, ऐसे ही कुछ नहीं करना है। अब देखो सेक इनवर्स 2, तो अब सेक में 2 किसका मान होता है ये देखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स 2, मतलब यहाँ पे लिखेंगे सेक 60 अंश और लिखेंगे सेक 60 अंश, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स। अब देखो साइन इनवर्स में 1/2 किसका मान होता है, तो ये होता है साइन 30 का, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन 30 अंश। अब उसके बाद जब इनको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स। अच्छा, इसको अभी हम काट नहीं रहे हैं, क्यों नहीं काट रहे हैं, क्योंकि पहले पाई में चेंज कर लें तो इसको लिखेंगे यहाँ पे सेक और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे पाई/3 होगा। अब इसको कैसे होगा ये कल बताए थे एक वीडियो में कि मतलब क्या कहते हैं उसमें पाई को कैसे बदलते हैं। यहाँ पे देख लो 60 अंश लिखा होगा तो पाई/180 लिखेंगे। ये 0 से 0 कटा, 3 छंग 18, मतलब 6 18, तो यहाँ पे 3 आएगा पाई/3। और उसके बाद प्लस का यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, इसको भी लिख सकते हैं साइन, और 30 को लिखेंगे पाई/6। फिर से वही प्रक्रिया करना और उसके बाद इसको निकाल सकते हो। तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, जो बचेगा उसको हल कर लेना। 2 × का पाई/3 और प्लस का लगाएंगे पाई/6। इनको जब हल करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। और इसके बाद इनसे भाग करना है इसमें, तो 2 बार ऊपर गुणा कराना है, तो 2 दूना 4 और फिर पाई। इनसे भाग करेंगे इसमें तो एक बार, तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस का पाई अकेले। अब देखो 4 पाई और प्लस का 1 पाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पाई, तो यहाँ पे आएगा 5 पाई/6। ये था क्वेश्चन नंबर
6 इसमें क्या कह रहा था कि इसका मान ज्ञात करना है। तो ऐसे इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आने की उम्मीद भी है कि मतलब इसमें लिखा रहेगा ये तो अभी सेक के लिए कह रहा है और कभी कभी tan देगा, कभी कभी साइन देगा, कभी कभी कास देगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान देना कि इसमें पहले इसका मान फिर इसका मान निकाल करके दोनों को पाई में चेंज करके फिर उसके बाद हल कर लेंगे। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इस 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है कि यदि मॉड का यक्स जो होगा वो छोटा होगा 1 से और 1 के बराबर होगा, तब कह रहा है कि 2 tan इनवर्स यक्स प्लस का साइन इनवर्स 2x अपान का 1 प्लस यक्स स्क्वायर बराबर होगा। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया होगा, तो 4 ऑप्शन दिया होगा लेकिन यहाँ पे नहीं लिखे हैं, आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले इसको हल करेंगे, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसके अनुसार ऑप्शन को टिक करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम लिख लेते हैं माना की, क्या लिखेंगे, माना की, और यहाँ पे लिख लेंगे फिर जो यक्स होगा उसके बराबर tan थीटा, यक्स बराबर का मान लेंगे tan थीटा, नहीं तो ये मान लो कि या तो ये मानो और या तो फिर ऐसा मानो कि यहाँ पे tan इनवर्स यक्स बराबर थीटा। तो जब tan इनवर्स यक्स बराबर थीटा मानेंगे तो ये tan उधर जाएगा और इसके बाद यक्स यहीं रहेगा, जब ये उधर जाएगा ऊपर जाएगा तो ये tan यक्स मतलब tan थीटा बन जाएगा यक्स बराबर का। फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये मान पूरा उठा के इसमें रखा जाएगा तो इसमें रखेंगे तो 2 और उसके बाद जो tan इनवर्स यक्स होगा इसके स्थान पे क्या रख देंगे, थीटा। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे लगाएंगे साइन इनवर्स और उसके बाद यहाँ पे रखेंगे 2 और इनके स्थान पे रख देंगे क्या, tan थीटा, और फिर उसके बाद बटे का यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस का और उसके बाद फिर tan स्क्वायर थीटा। फिर ये इतना लिखने के बाद अब उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब इतना लिख लेंगे तो इसके बराबर एक सूत्र होता है। इसके बराबर सूत्र क्या होता है, इसके बराबर लिखा जाता है यहाँ पे 2 tan थीटा बराबर और उसके बाद 2 tan थीटा अपान का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके बराबर लिखते हैं साइन और उसके बाद साइन 2 थीटा। ये एक त्रिकोणमिति का सूत्र होता है। इसका मान यहाँ पे रखेंगे, तो ये तो अभी सूत्र था, इसका मान उठा के यहाँ पे रखेंगे 2 थीटा और प्लस का यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स और इनके स्थान पे रख देंगे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ये साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा 2 थीटा और प्लस का 2 थीटा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 थीटा, 4 थीटा। और थीटा का मान क्या माने थे, tan इनवर्स यक्स। तो यहाँ पे जो 4 tan इनवर्स यक्स जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें क्या किया, सबसे पहले मान लिए हैं कि इतने के बराबर ये, चाहे तो इतने के बराबर ये मान लो, दोनों भी मान सकते हो। तो इसको मानेंगे तो उधर भेजना पड़ेगा हमको, यक्स को निकालना है, और या तो फिर इसके बराबर डायरेक्ट मानो। जब इसके बराबर डायरेक्ट मानेंगे तो जिसके स्थान पे यहाँ पे जहाँ ये लिखा होगा वहाँ पे थीटा रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हम थीटा रख दिए। अब उसके बाद फिर जहाँ पे यक्स होगा वहाँ पे इतना रखेंगे, यक्स था मतलब 2 था पहले, फिर यक्स के स्थान पे ये रखे, और इस पूरे के स्थान पे ये एक सूत्र होता है, वो सूत्र ये होता है 2 साइन थीटा। ये इतना लिखने के बाद इसके बराबर जब ये रखे तो साइन से इनवर्स वाला कट गया, बचेगा केवल 2 थीटा। यहाँ पे 2 थीटा बचा और यहाँ पे 2 थीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 थीटा और थीटा का मान रख दिए यहाँ पे tan इनवर्स यक्स। तो एक ऑप्शन में ये भी होगा, तो वही वाले पे टिक करना है हमको। तो फिर उसके बाद देखेंगे अब सवाल नंबर 8। इस सवाल नंबर 8 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो मान दिया है और ये जो मान दिया है इसमें कौन सा मान लिया जाए कि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो इसके लिए हमको 4 ऑप्शन दिया है। पहले ऑप्शन में x बराबर -1/2, y बराबर 7, और इसके बाद कह रहा है कि ज्ञात करना संभव नहीं है, और y बराबर 7, फिर x बराबर -2/3, और उसके बाद फिर यहाँ पर d का मान दिया है x बराबर -1/2 और y बराबर दिया है -2/3। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसको कह रहा है कि किन मान के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। माना कि क्या मान लेंगे, ये दोनों बराबर होंगे। इनको हल करके टिक करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये हमको भी पता है। और क्या करते हैं कि मतलब तुम लोग जब टिक करके चले आते हो, एग्जाम से बाहर निकलते हो तो कहते हो कि हम पूरा किए हैं, और उसके बाद एक को बार मिलाते हो कि जो लगाए हैं वो सही है गलत है। बस ये कहते हो कि हम लगा के आए, शायद टीचर को दिखाई नहीं होगा और वो हमारा गलत कर दिया, यही कह के आते हो। और हम सही किए थे लेकिन नंबर नहीं मिला, सही कॉपी नहीं चेक हुई। तो जब सही से लिखे रहोगे तब तो कॉपी चेक होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले जब इसको बराबर किए तो शायद ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला
इसके बराबर हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको यक्स और वाई का मान चाहिए। तो यक्स के भी 2 मान निकलेंगे और वाई के भी 2 मान निकलेंगे। पहले इसके 2 मान निकालो। तो यहाँ पे पहला मान होगा 3x प्लस का 7 बराबर का 0। तो इनको जब उधर भेजेंगे तो 3x बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस का 7। यक्स का एक मान कितना मिल जाएगा, माइनस का 7/3। यक्स का जो एक मान मिलेगा वो 7/3। अब y का एक मान निकालें तो y का एक मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस का 1 बराबर का 8। जब इनको उधर भेजेंगे तो y बराबर कितना मिल रहा है, 8 माइनस का 1 मतलब y का मान 7। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें यक्स का मान 7/3 y का मान 7 दे रहा हो? पहले y का मान मिलाओ, 7 तो दे रहा है लेकिन यक्स का मान माइनस का 7/3 नहीं दे रहा है। तो मतलब इसमें का अभी तक हमको कोई ऑप्शन नहीं मिला है। तो फिर उसके बाद y का तो मिल रहा है लेकिन यक्स नहीं मिल रहा है। तो जब यक्स नहीं मिल रहा है तो यक्स का दूसरा मान निकालो और y का दूसरा मान निकालो। अभी तक इसको निकाले थे और इसको निकाले थे, अब इसको निकालेंगे तो जो ये वाला होगा वो इसके बराबर होगा। 5 बराबर का y माइनस का 2। इस y को इधर लाओ, मतलब ये 2 को इधर लाएंगे तो 5 और ये इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस का 2 बराबर का y। तो y का जो मान होगा वो 7 आएगा। फिर से y का मान 7 मिला, पहली कंडीशन में भी 7 मिला था, दूसरी कंडीशन में भी 7 मिला। अब उसके बाद फिर y का मान मिल गया, यक्स का मान निकालना है। किस वाले पे निकाले थे, अभी तक ये निकाले थे, अब यहाँ से निकालो। यहाँ से यक्स का मान जब निकालेंगे तो ये कितना होगा, 2 माइनस का 3x और उसके बाद बराबर का 4। इनको उधर भेजो तो माइनस का 3x बराबर का, ये जब उधर जाएगा तो 4 माइनस का 2, तो माइनस का 3x बराबर कितना मिल जाएगा, 2। और इनको नीचे भेजेंगे तो यक्स बराबर कितना मिलेगा, 2/-3। तो यहाँ पे चेक करो कि y का मान 7 और यक्स का मान -2/3 कहीं है क्या? y का मान 7 और यक्स का मान -2/3, यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो वैसे भी ये भी मान सही थे लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दे रहा है, तो मतलब क्या कहते हैं कि ये बराबर नहीं होगा। और ये वाले में कह रहा है कि जब ये मान रखा जाएगा तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ये था सवाल नंबर कितना, 8। अब देखेंगे इसी तरीके से सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कह रहा है कि a बराबर दिया है और उसके बाद ये कह रहा है कि कास अल्फ़ा और उसके बाद साइन अल्फ़ा, फिर माइनस का साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा इतना दिए हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि तथा a प्लस का a डैश बराबर आई हो तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें पूछ रहा है अल्फ़ा का मान बताओ। तो अल्फ़ा का मान बताने के लिए हमको देखना पहले क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे i का मान होगा वो i बराबर हम इसको लेंगे 1 0 0 1, 1 0 और 0 1, ये इतना लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जब इतना लिखेंगे तो इसके बाद करना क्या है, ये 2 क्रॉस 2 का एक काव्य होगा। जब i का मान 2 क्रॉस 2 का होगा तो यहाँ पे ऐसे ही लेंगे। अब उसके बाद फिर इसमें कह रहा है कि मतलब इसके बाद इसमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमको a डैश निकालना है। a तो पता है, a डैश निकालना है। a डैश निकालने का मतलब जानते हो क्या होता है, a डैश का मतलब होता है पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। मतलब ये वाली लाइन ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कास अल्फ़ा लिखा रहेगा, साइन अल्फ़ा इधर माइनस का लिखेंगे माइनस साइन अल्फ़ा, और ये वाला साइन अल्फ़ा इधर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और ये कास अल्फ़ा लिखा रहेगा। इसको इतना ही लिखा रहेंगे। और उसके बाद फिर अब आगे कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर i के बराबर हो रहा है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले लिखेंगे a और प्लस का a डैश और उसके बाद ये बराबर होंगे i के। तो a का मान लिखें तो a का मान क्या कह रहा है, कास अल्फ़ा और उसके बाद फिर माइनस का साइन अल्फ़ा, और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि साइन अल्फ़ा और उसके बाद फिर यहाँ पे कास अल्फ़ा, ये इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद बीच में प्लस लगाएंगे। अब इनको भी जोड़ेंगे, ये डैश वाला तो यहाँ पे लिखेंगे कास अल्फ़ा और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फ़ा, और इसको फिर लिखेंगे माइनस का साइन अल्फ़ा और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे कास अल्फ़ा। ये इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पे i का मान रखेंगे। तो i का मान कितना हो जाएगा, 1 0 0 1, ये इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 कास अल्फ़ा, और उसके बाद फिर इनको जब इसमें जोड़ेंगे तो एक माइनस और एक प्लस कट जाएगा, हो जाएगा 0। इनको इसमें जोड़ेंगे तो एक प्लस एक माइनस 0, और इनको जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 कास अल्फ़ा, ये इतना बराबर का कितना आएगा, इनके बराबर आ जाएगा 1 0 0 1, ये इतना आएगा। अब अगर इनकी तुलना करें तो ये बराबर किसके हो जाएंगे, इसके। तो इनकी तुलना करने के बाद मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन और इसी में कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 2 और उसके बाद फिर कास और उसके बाद अल्फ़ा बराबर का 1।
इनको नीचे भेजो तो कास अल्फा बराबर कितना मिल जाएगा, कास अल्फा बराबर 1/2। और ये कास में 1/2 किसका मान होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कास अल्फा बराबर का ये होगा कास 60 अंश का मान। और ये कट जाएगा तो अल्फा बराबर आ जाएगा 60 को पाई में चेंज करेंगे तो पाई/3। यही इसका आंसर होना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ये मतलब क्वेश्चन 10 ही होता, लेकिन हम क्या कर दिए हैं कि इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लिए हैं कि ऐसे ही रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कि क्या कहते हैं कि उसमें ये पूछेगा कि किस प्रकार का अवयव होगा। तो अगर ये पता होगा आपको तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक अवयव दिया है P बराबर, क्या कह रहा है कि 0 0 फिर 1 और यहाँ पे 1 ने 4 दिया है, 0 0 4 और उसके बाद फिर 0 4 0 और 4 0 0। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा अवयव होगा, ये क्वेश्चन इसी का है। और क्वेश्चन नंबर इधर 11 है। तो इसमें कह रहा है कि ये जो दिया है ये कौन सा अवयव होगा। तो पहले यहाँ पे ध्यान देना, जो वर्ग अवयव होता है इसका मतलब ये होता है कि जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो जाए उसको बोलते हैं वर्ग अवयव। और यहाँ पे देखो 3 पंक्ति, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो ये 3 पंक्ति हो गई। और स्तंभ देखें तो 1 2 3, तो ये भी स्तंभ और पंक्ति बराबर हैं, तो ये हो जाता है वर्ग अवयव। अब दूसरा कह रहा है कि विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव मतलब जिनके विकर्ण के अवयव 0 ना हो, बाकी सारे 0 हों। तो यहाँ पे देखो विकर्ण के अवयव भी 0 हैं, 0 नहीं है, बाकी सब 0 हैं। तो विकर्ण को छोड़ करके देखो इसमें 2 प्रकार के अवयव बन रहे हैं। पहला क्या विकर्ण अवयव होगा, दूसरा क्या वर्ग अवयव। तो इसमें होना चाहिए ये दोनों ऑप्शन होना चाहिए था कि ये दोनों ऑप्शन सही होगा। लेकिन ये भाई साहब इनके अकॉर्डिंग, ये किताब के अकॉर्डिंग क्या मानते हैं, कहते हैं कि मतलब जो पहले आ गया उसी वाले को हम मानेंगे। तो पहले ये आ गया है वर्ग अवयव, इसलिए ये वर्ग अवयव ऑप्शन लगाएंगे। बाकी इनका ये दोनों सही होगा क्योंकि विकर्ण वाला भी ये शर्त लागू कर रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है, और वर्ग वाला भी ये शर्त फॉलो कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि जब वर्ग अवयव होगा तो इनके यम और यन पंक्ति स्तंभ बराबर होंगे। विकर्ण का मतलब जिनके विकर्ण के अवयव 0 ना हो, बाकी सब 0 हों, तो उसको बोलते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव। तत्समक, तत्समक का मतलब क्या होता है, तत्समक मतलब होता है ये कि जैसे यहाँ पे 1 0 0 और 0 1 0 और उसके बाद 0 0 1। तत्समक का मतलब देखो ध्यान देना, तत्समक का मतलब होता है जिसके विकर्ण के अवयव 1 1 हों, उसको बोलते हैं तत्समक अवयव। तो यहाँ पे ध्यान देना, तत्समक के लिए ये लगाएंगे, मतलब जब 1 1 होता, अगर इसी के स्थान पे 1 1 लिखा होता तो ये तीनों अवयव हो जाते, वर्ग भी होता है, विकर्ण भी होता, तत्समक भी होता। लेकिन यहाँ पे 4 4 दे दिया है, और जब 4 4 दे दिया है तो यहाँ पे 4 वाले में ऐसा नहीं होगा, मतलब 4 वाले में नहीं कहा जाएगा। तो ध्यान देना कि इसमें ये दोनों होगा। लिया तो ऑप्शन इसमें देना चाहिए था कि मतलब ए और बी होगा दोनों, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग लगाएंगे यही वाला। और जब ये ऑप्शन ना दिया हो तो यही लगाएंगे, और जब ये ऑप्शन ना दिया हो तो ये लगा सकते हैं, मतलब ऐसा हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं इस वाले में, नीचे वाले में। इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ये 11 में, इसमें भी पूछ रहा है कौन सा अवयव होगा। ये भी शायद इसी टाइप के हैं, इसमें भी पूछ रहा है कौन सा अवयव होगा। तो इसमें कह रहा है कि 1 0 0 और उसके बाद फिर 0 2 0 फिर उसके बाद 0 0 4। अब देखो इसमें देखेंगे तो विकर्ण के अवयव पहली बात तो 0 नहीं है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये कौन सा अवयव हो जाएगा, पहले ये अवयव होगा विकर्ण वाला, क्योंकि इसमें देखो इसका मान 0 नहीं है, पहले तो विकर्ण वाला। अब देखो इसमें विकर्ण का कहीं ऑप्शन ही नहीं है, और वैसे इसमें भी होना चाहिए कि एक ही ऑप्शन दे जो सही होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि विकर्ण के कहीं नहीं है, तो मतलब फिर अब उसके बाद दूसरा क्या होगा, वर्ग होगा, क्योंकि इसमें देखो 3 क्रॉस 3 का बन रहा है। तो इसमें देखो कहीं वर्ग लिखा है, नहीं लिखा है। अब कह रहा है कि इसमें चेक करो तत्समक होगा। तत्समक के लिए अभी बताए थे क्या होना चाहिए कि विकर्ण के जो अवयव रहे वो 1 1 होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, क्या एक जगह 1 दिया बाकी जगह नहीं है। फिर उसके बाद हमारा ये ऑप्शन कट गया। सम्मित अवयव, इसको चेक करना है। तो सम्मित चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो ए होता है वो ए डैश के बराबर होता है, ये होता है ए जो होता है वो ए डैश के बराबर होता है। तो इसको देखेंगे, जो ए दिया है इसका ए डैश निकालो। तो जब ए डैश निकालेंगे इसका तो क्या लिखा जाएगा, जो पंक्ति होगा उसको स्तंभ में, जो स्तंभ होगा उसको पंक्ति में, मतलब ये जो पंक्ति होगी इसको स्तंभ में लिखना है। तो 1 0 0। अब जो दूसरी पंक्ति होगी इसको स्तंभ में, तो 0 ये इसके सामने आ जाएगा 2, फिर उसके बाद जो बचा ये 0 यहाँ पे लिख दो, फिर उसके बाद जो लास्ट वाला है अब उसको किनारे वाले पे लिख दो, तो 0 0 4। और देखो तो जो ए डैश आ रहा है वो ए के शायद बराबर है,
जब ये कंडीशन होती है तो इसको बोलते हैं सममित आव्यूह। तो इसका ऑप्शन यही सही होगा। लेकिन चेक कर लेते हैं क्या इसके आगे जो एक ऑप्शन और दिया है ये भी होगा क्या। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये इनमें से तो कोई नहीं, पहली बात तो ये कोई नहीं। अब बचा ये सी वाला, तो सी वाला गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कहता है कि विषम सममित तो इसका मतलब ये होता है कि ए माइनस का ए डैश के ये इसके बराबर होगा, जो ए आएगा वो माइनस ए डैश के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे तो यही वाला नियम फॉलो हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ये गलत होगा। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले तो 3 ऑप्शन गलत करना है, फिर उसके बाद चौथा सही करना, तब इसी टाइप से मतलब हमारे लोग का टिक मार का एकदम सही होगा। नहीं तो बाकी क्या कहते हैं, अगले वाले को देख करके लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो हम देखे थे क्वेश्चन नंबर मतलब कितने क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। ऐसे ही 10-11 क्वेश्चन देखने के लिए अगर चैनल में अभी तक मतलब चैनल पर अभी तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और उसके बाद जिसको जानते होगे मतलब उसको भी चाहते हो कि मैथ आ जाए तो उस तक ये वीडियो शेयर भी कर देना। और लगातार इसी तरीके से बैक टू बैक क्वेश्चन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा लेना, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें वो तुम्हारे फ़ोन तक पहुंच सके। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।